जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। देखिए, आज हमें पढ़ना है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। प्रश्नावली है 4.2 का क्वेश्चन क्रमांक है चौथा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 हो। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखो आप देखो एक संख्या रेखा का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है 0। ये होता है LHS, L का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां, और इधर होता है RHS, R का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब होता है दायां। तो आपको पता होना चाहिए कि दाईं ओर के हमारे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो आपको अपनी संख्या रेखा में कहाँ देखना है, दाईं ओर पॉजिटिव पूर्णांक देखना है। तो बोल रहा है कि क्रमागत, तो जैसे एक आ गया, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, चार और तीन के बाद चार आएगा, ऐसे क्रमागत ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो एक के बाद जब दो आता है तो एक में कितना जोड़ते हो तो दो आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि एक में एक जोड़ते हैं तो दो आ जाता है, फिर जब दो में फिर से एक जोड़ते हैं तो तीन आ जाता है, फिर जब तीन में फिर से एक जोड़ते हैं तो कितना आता है, चार आता है। यानी क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें पहले वाली संख्या में एक को जोड़ना होता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम ये मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि अगला धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमको कितना जोड़ना होता है, 1। तो यहां हम लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। अब इसके बाद हम आगे कर देंगे प्रश्नानुसार, जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से हमको कर देना है। तो देखो हमारा प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहली संख्या हो गई हमारी x, तो x का क्या कर देंगे, वर्ग, फिर कर रहा है योग, तो योग का मतलब जोड़, वर्गों का योग मतलब x + 1 का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और इन दोनों का जो योग है, तो योग हमारा कितना आ रहा है, योग आ रहा है 365। फिर से एक बार समझना, बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि जिनके वर्गों का योग 365, देखो संख्या हो गई x और x + 1, तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा, x² और x + 1 का क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। इनका क्या कर देंगे, योग, और योग हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कितना आ रहा है, योग 365 आ रहा है, तो हमने योग को लिख दिया 365। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस, देखो ये लिखा a + b का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि a + b, ये हमारा रफ है, ध्यान रखना आप अपने रफ में करना। ये हमारा इधर का फेयर है, इसको ही लिखना, साफ साफ लिखना, काट पीट मत करना। तो देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है इतना। तो देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1। चलो समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, और b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ पास आ जाएगा 2x + b²। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 1 कम 1 ही आएगा। तो आपको क्या मिला, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर मिला x² + 2x + 1। तो यहाँ हमको लिखना होगा x² + 2x + 1 इक्वल, इधर आपका कितना आ गया, 365। इस प्रकार से आप लिख दोगे। देखो x² दोनों धनात्मक है, दोनों आपस में जुड़ गए, तो कितना हो गया ये 2x² हो जाएगा। फिर प्लस, ये आपका कितना है, 2x है, तो रहने दो इसको, 2x है। तो फिर देखो ये प्लस का 1 है, 365 RHS में, उठा के ले आओ इसको LHS में, तो ये आ जाएगा आपका -365, बराबर में हो गया आपका 0। तो बराबर में हम यहाँ लिख देंगे 0। अब इसके बाद देखो, ये देखो प्लस का 1 है और 365 किस में है, माइनस में है, घट जाएगा। तो ये आपका बचा 2x² + 2x। अब इसमें से देखो एक ठो ये निकल गया एक ना, तो 365 था, तो क्या बचेगा, -364 बचेगा, बराबर 0। अब देखो आप इसके सभी पदों में क्या करो, 2 का भाग कर दो। यही चीज है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 2 कॉमन लेने पर, ठीक है ना। तो चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो कि सभी पदों में 2 का भाग करने पर, बात वही आएगी, ठीक है ना। तो हम मान लो कि हम यहाँ 2 कॉमन ही लेते हैं, भाग कौन करे, तो ये 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा x², क्योंकि 2 आ गया कॉमन में, प्लस यहाँ से 2 हमारा आ गया कॉमन में, तो क्या बचा, x बचा, फिर ये
364। आपको पता होना चाहिए कि 182 दूना होता है 364, ठीक है ना। तो 182 दूनी 364 बराबर आ गया 0। अब देखो ये 2 इंटू में है, इसको आरएचएस में सेंड करेंगे तो देखो 0 में है। आपको पता है कि जब आप 0/2 करोगे तो कितना आएगा, यानी 0/2, तो 2 शून्यम 0, तो ये 2 आपका गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भेज देना आरएचएस में, और जब आप उसको आरएचएस में भेज दोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो बच्चों, ये हम गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिए, सामान्य रूप से तुलना करेंगे और गुणनखंड विधि से इसके मान ज्ञात करेंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक यहाँ से ज्ञात कर देंगे। तो देखो यहाँ a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ 1 है, क्योंकि x² का गुणांक a होता है और यहाँ x² का गुणांक 1 है। ठीक है, b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू यहाँ x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है। फिर देखो c की वैल्यू, c मतलब अचर पद, तो अचर पद -182 है, तो -182 हो जाएगा, बराबर में इधर आपका क्या हो गया, 0। तो अब देखो हमें क्या करना होता है, a और c का आपस में गुणा, तो कर देते हैं a इंटू सी, ठीक है ना, बराबर ac आ जाएगा। तो a का मान है 1 और c का मान है 182, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 182। ठीक है, अब देखो b का मान कितना है, b बराबर है 1, ठीक है। तो अब हम b को 2 भागों में बांटते हैं। आपको पता है 182 का हमें पहले क्या करना होगा, गुणनखंड। आप जब गुणनखंड करोगे तो आपको 13 और 14 मिलेगा, यानी 13 गुणे जब आप 14 करोगे तो 13 गुणे 14 करते हो तो आपको 82 मिलेगा। तो चलो 13 गुणे 14 कर देते हैं, तो 13 गुणे 14 तो कर देंगे तो हमें 182 तो मिल जाएगा, लेकिन 182 हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो अब इसमें किसी एक को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि b का मान धनात्मक है, मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो धनात्मक और छोटी संख्या को कर दो ऋणात्मक। तो देखो 14 में 13 अब घट जाएगा, तो 14 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और ये माइनस और ये प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 182 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें 2 मान प्राप्त हुए, यानी हमने b को 2 भागों में बांटा है, -13x और प्लस में 14x। तो यहाँ पास हम इसको लिखेंगे, इसको हमें व्यक्त करना होगा x² माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना होगा, 2 का जोड़ा बनाओ, और 2 का जोड़ा बनाने के बाद इसमें से ले लो आप कॉमन। यहाँ चिन्ह लगाना सो दैट का, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सो दैट लगेगा। देखो यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x माइनस, और यहाँ x कॉमन आ गया, बचा 13। देखो यहाँ आपका प्लस है, 14 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि 182 को 13 गुणे 14 लिख सकते हो, तो x। अब ये देखो प्लस कॉमन है ना, तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि प्लस कॉमन में अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। तो यहाँ 14 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 13, बराबर इधर आपका आ गया 0। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ x माइनस 13, यहाँ भी x माइनस 13, दोनों कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपका कॉमन, x माइनस 13 ही आ जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका x प्लस 14 बचा, बराबर में इधर क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब देखो दोनों की अलग अलग 0 से तुलना कर दो, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर -13 है, इधर जाएगा तो प्लस का 13 मिल जाएगा। देखो ये पहला मान मिला। फिर देखो यहाँ आपको x बराबर, ये प्लस में 14 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करोगे और वो तार्किक क्वेश्चन रहेंगे जहाँ ऋणात्मक मान रहेगा तो उसको छोड़ दोगे, तो यहाँ आपको लिखना होगा -14 को उपेक्षणीय करने पर, यानी यहाँ आपको माइनस वैल्यू नहीं लेनी है। तो आपको यहाँ क्या लेना होगा, ऋणात्मक मान को छोड़ने पर। तो यहाँ आपको x बराबर कितना मिला, तो मिला आपको x बराबर 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, तो पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिख देंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या था, x था, तो x बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, 13 हो गया। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक बराबर, आप देखो स्टार्टिंग में चले आओ क्वेश्चन में, दूसरे को हमने क्या माना था, x प्लस 1 माना था, तो यहाँ हमको दूसरा धन पूर्णांक क्या लिखना होगा,
x प्लस 1। ठीक है, तो हमारा दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 धन 1, तो दूसरा धन पूर्णांक क्या हो गया 14। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक 13 व दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है।